स्क्वायर इक्वल 4ax तथा x स्क्वायर 4ay के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सोल्व करेंगे, हल करेंगे। हल इक्वेशन यहाँ पे गिवन है y स्क्वायर इक्वल 4ax और सेकेंड जो क्या दिया है ये x स्क्वायर इक्वल में 4ay। अब यहाँ पे ये जो y स्क्वायर इक्वल क्या है 4ax, यहाँ पे जिसका पावर 1 है उसी का साइड हमारा क्या बनेगा, कर्व बनेगा। यहाँ पे x का पावर 1 है तो x साइड में बनेगा और यहाँ पे y का पावर 1 है तो यहाँ पे y की साइड जो है कर्व बनेगा। यहाँ पे बना लेंगे कर्व, ये हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y का y डेश और ये हो जाएगा x डेश। ये जो है निगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड, ये जो है पॉजिटिव साइड, ये निगेटिव साइड। अब यहाँ पे इसके लिए जो कर्व बनेगा किस साइड बनेगा, x के साइड बनेगा। यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे बना लेंगे कर्व, ये हो जाएगा इस टाइप का, यहाँ पे हो जाएगा ये x का। अब यहाँ पे जो है x इसके इक्वल 4a है, यहाँ पे y का पावर 1 है, इसका जो कर्व बनेगा किस साइड बनेगा, y की साइड बनेगा। यहाँ पे इसको बना लेंगे ऐसे, ये हो गया। ये वाला जो कर्व है हमारा जो अपर कर्व किसका है, ये y स्क्वायर इक्वल में ये 4ax का है और ये वाला कर्व किसका है, ये वाला x स्क्वायर इक्वल में 4ay का, x स्क्वायर इक्वल में 4ay का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो वक्र दिया है, कर्व दिया है, इन दोनों के बीच का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे हम जो है कर्व बना लिया, कर्व के बीच का क्षेत्रफल कौन सा, ये वाला, इसका हमें क्षेत्रफल एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे ये जो अपर कर्व है और ये वाला जो है क्या है, लोअर कर्व है। ये वाला ये अपर कर्व, ये लोअर कर्व। हमें क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, अपर कर्व में लोअर कर्व को माइनस कर देंगे। उसके पहले यहाँ पे हम लोग जो है x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे जो x स्क्वायर इक्वल दिया 4ay, यहाँ से y निकाल लेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल, ये 4a को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन में 4a। अब यहाँ पे जो y का वैल्यू आया है, इस y के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये x स्क्वायर अपॉन में 4a और इक्वल में हो जाएगा ये 4ax। ये इसका क्या है, ये स्क्वायर में है, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा और ये क्या होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा ये 4ax। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा x पावर 4 इक्वल में हो जाएगा ये 16 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, सॉरी 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा a का पावर 1 और a का पावर 2 कितना हो जाएगा, a का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x। अब यहाँ पे इस पूरे प्रोडक्ट को यहाँ पे इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये x स्क्वायर और इधर आएगा कि माइनस 64 और ये हो जाएगा a का क्यूब और ये हो जाएगा x इक्वल में इधर बचेगा 0। अब यहाँ पे x पावर 3 है और यहाँ पे क्या है माइनस 64, a का पावर 3 है। यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं कुछ, तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, यहाँ भी x निकल जाएगा। यहाँ पे x कॉमन निकला तो यहाँ पे बचेगा x पावर 3। अब यहाँ पे ये 64 है, वो किसका क्यूब है, 4 का क्यूब होता है। 4 को 3 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 64। 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4a का क्यूब। 4a का क्यूब लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का क्यूब और a का क्यूब। या उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4a का स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब है और यहाँ पे ये x कॉमन निकल चुका है, यहाँ का इक्वल में बच जाएगा ये 0। अब यहाँ पे हम ये मल्टीप्लाई में है, x बराबर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 0 और फिर जो है बच्चा के यहाँ पे x क्यूब माइनस 4a का क्यूब हो जाएगा x क्यूब माइनस 4a का क्यूब इक्वल में हो जाएगा 0। ये माइनस 4a का क्यूब है, उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये x का क्यूब इक्वल में हो जाएगा ये 4a का क्यूब। यहाँ पे इसका क्यूब भी कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे x इक्वल 4a, x इक्वल यहाँ पे क्या बचेगा 4a। यहाँ पे जो x का वैल्यू आया है 0 आया है और क्या आया है 4a। अब यहाँ जो x का वैल्यू आया है, x का मान आया है वहां पे, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे,
यहाँ पे x के मान को, जिससे हमारा y का मान आ जाएगा, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 है उसमें हम लोग जो है x के मान को पुट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 से यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a है। x का वैल्यू हम यदि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम x के प्लेस में 4a पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y इक्वल में 4a और यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर है, तो 4a का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 और a का क्या हो जाएगा, वर्ग। हो जाएगा 4 चौक 16 और a का वर्ग अपॉन में 4a। a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है, a के। यहाँ पे a का पावर 2 है तो एक पावर a के कैंसिल हो गया, बचा a और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16। यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4a। मीन्स यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे 0 और 4a आ रहा है, वैसे यहाँ पे क्या है, जो y का वैल्यू है 0 और 4a आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा, इसको बिंदु ओ ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, x के साइड कितना है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे जो बिंदु बनेगा यहाँ तक हम चले जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, 4a। यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ पे 4a। वैसे हम जो है इधर जाएंगे y साइड में, यहाँ पे 0 इसका भी हुआ, जो 0 आया है वो, और यहाँ पे हम ले लेंगे a, 4a। यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे दोनों मिलेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, x और y का जो वैल्यू है 4a और 4a, दोनों का मान यहाँ पे आएगा 4a इस पॉइंट पे। अब हम जो है यहाँ से यहाँ तक गए, ये क्या है, 1 है, यहाँ पे मिला ऐसे तो क्या हो जाएगा, 4a। अब हम लोग लिमिटेशंस निकालेंगे, यहाँ पे जो लोअर लिमिटेशंस क्या हो जाएगा, 0 और अपर लिमिटेशंस क्या हो जाएगा, 4a। यहाँ पे लिमिटेशन क्या आ जाएगा, हमारा जो लिमिटेशंस है वो 0 और 4a। 0 क्या है, लोअर लिमिटेशंस, और 4a क्या है, अपर लिमिटेशंस। अब यहाँ पे जो ये जो क्षेत्रफल है, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेंगे वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। यहाँ पे हो जाएगा वक्रों के बीच का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन 0 to 4a। अब यहाँ पे हमारा जो ये अपर कर्व दिख रहा है, ये वाला y स्क्वायर पर 4ax वाला ये अपर कर्व है, तो अपर कर्व में किसको माइनस करेंगे, लोअर कर्व ये वाला है, नीचे वाला, तो ये क्या है, x स्क्वायर इक्वल में 4ay। तो अपर में जो हमारा अपर जो कर्व आया है y स्क्वायर इक्वल में 4ax, लेकिन हमें ओनली क्या चाहिए, y बस चाहिए। इसके इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y पर रूट में 4ax, 4 का क्या होगा, ये रूट में जो है 2 मल्टीप्लाई 2, तो जो पेयर बन रहा है 2 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और रूट में क्या हो जाएगा ax, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिटेशंस 4a, अपर लिमिटेशंस। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a वाला चाहिए, हमें यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, y का। तो ये जो है 4a को इधर ट्रांसफर करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 4a। यहाँ पे पुट कर देंगे x स्क्वायर, यहाँ पे dx लगा लेंगे ये माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 4a, ये हो गया 4a और ये हो जाएगा dx। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे 2 को शुरू में लिख लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये x का, यहाँ पे रूट a का रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो रूट a को हम भी बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 रूट a। अब x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। यहाँ पे x जो क्या है, रूट x को हम लोग जो है x पावर 1.2 लिख सकते हैं, जो रूट में है उसको x पावर 1.2 लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होता है, जो ये पावर है उसमें एक जुड़ जाता है और अपॉन में भी क्या हो जाता है, पावर में एक जुड़ जाता है। इसके इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये x पावर 1.2 प्लस 1 और अपॉन में भी हो जाएगा 1.2 प्लस 1, और ये इंटीग्रेशन लगा देंगे 0 to 4a माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे 1.4a को कॉमन निकालेंगे, 1/4a। अब इसका x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, x का पावर 2 में 1 ऐड हो जाएगा और अपॉन में भी 2 + 1 हो जाएगा। इसके इंटीग्रेशन किए क्या हो गया, x पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 4a। अब यहाँ पे हम जो लिमिटेशन है उसको पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 1.2 है
ये 2 1 जा 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो x पावर 3/2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2/3, ये वाला क्या हो जाएगा 2/3 होगा, तो होगा 2, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 होगा, और ये 2 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4/3 और ये रूट a, और ये क्या हो जाएगा x पावर 3/2। अब यहाँ पे हम लिमिटेशंस जो है लगा देंगे, तो क्या होता है अपर लिमिटेशंस माइनस लोअर लिमिटेशंस, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पूरा प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हम जो है जहाँ x है उसके प्लेस में 4a पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये x के प्लेस में 4a का पावर 3/2। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ये माइनस में 0, वैसे यहाँ भी पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 होगा ये, और ये 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, तो माइनस 1/12a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x पावर 3, और x के प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे 4a पुट कर देंगे, अपर लिमिटेशन यहाँ पे हो जाएगा ये 4a का पावर 3, और लोअर लिमिटेशन पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस में 0। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4a पावर के 3/2, तो उसको हम लोग सोल्व करेंगे, हल करेंगे, क्या हो जाएगा वो, ये हो जाएगा 4/3 और ये रूट a है। अब यहाँ पे जो 3/2 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1, यहाँ पे एक जो है क्या निकलेगा, जो a का है 4a जो है रूट में निकलेगा एक, और एक जो क्या है रूट से बाहर आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई रूट 4a, और एक जो है रूट से बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a। अब यहाँ पे ये रूट जो है 4 है और रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा, और ये रूट a जो है रूट में ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 2, और एक ये वाला रूट में है और यहाँ से एक रूट है, तो दोनों रूट कट जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये a हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4a। अब जो जो कट रहे हैं उसको कटा देंगे, नहीं कट रहे उसको रहने देंगे, हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32a और ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3, तो कितना आ गया यहाँ पे 32/3 32/3 a का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 32/3 a का स्क्वायर। इस पूरे को सोल्व किए कितना आया ये 32 a का स्क्वायर 3। अब इसको भी हम हल कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 1/12a 1/12 है, और ये क्या हो जाएगा 4a का क्यूब है, 4a का इसके क्यूब है, तो 3 बार हम लिखेंगे, ये होगा 4 गुणा में 4 और a का क्या हो जाएगा क्यूब। अब यहाँ पे ये 4 चौक कितना यहाँ कट जाएगा, 4 एकम 4 4 3 12, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 3a, तो ये हो जाएगा 16 a का क्यूब, यहाँ से भी कट जाएगा ये a के यहाँ से कट जाएगा, बचा के यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर में क्या बच गया 16 a का स्क्वायर और अपॉन में 3, यहाँ पे हो जाएगा -16 a का स्क्वायर अपॉन में 3। अब यहाँ पे देखो ये 16 a का स्क्वायर अपॉन में 3, और यहाँ पे क्या होता है 16 दूनी 32, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कॉमन निकाल लेंगे 16 a का स्क्वायर अपॉन को 3 में, यहाँ पे हो जाएगा वो कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा 16 a का स्क्वायर अपॉन में 3, यहाँ पे जो है 16 दूनी 32 a का स्क्वायर भी कॉमन निकल गया, 3 निकल गया, बचा क्या 16 दूनी 32 में 2 बचा 2 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे पूरा निकल गया, बचा क्या -1 हो जाएगा -1, और 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 का इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 16 a का स्क्वायर अपॉन में 3 ही रहेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा ये 16/3 a का स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट्स। इसका फाइनली जो आंसर आया है कितना है 16/3 a का स्क्वायर। यहाँ पे हमें जो है ये कर्स दिया था y² इक्वल में 4ax तथा जो है x² इक्वल में 4a के बीच का हमें क्या निकालना था क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना है 16/3 a का स्क्वायर 16/3 a का स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट्स या वर्ग इकाई।